जय हिंद एवरीवन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ओशियन क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या लोकेशंस है, नॉर्थ हेमेस्फेयर साउथ सदर्न हेमेस्फेयर में दोनों में प्रेजेंस और दोनों का एब्सेंस कहाँ पर है, ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे बारे में ब्रीफिंग यहाँ पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप ये देख रहे हो, ये हमारा अर्थ का व्यू है फ्रॉम स्पेस। आप यहाँ देखोगे ये जो ब्राउनिश पार्ट है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर हमारा एशिया थोड़ा सा, ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये जो आपको पूरा ब्लूइश जो वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो हमारा पार्ट है, ये आपका ओशियन का पार्ट है। तो ओशियन और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस होता है? वो जब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो ऐसा लैंड मास जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, उसको हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में हम उसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है जमीन का, ये इसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। अब ओशियंस क्या होते हैं? ओशियंस मतलब जो लार्ज वाटर बॉडी जो आपको दिख रही है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओशियन। और जो आपको ये वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये वाला सदर्न पार्ट हमारा साउथ पोल पे आपका अंटार्कटिका ओशन दिख रहा है। जो बाकी का जो वाइट वाइट आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये कुछ क्लाउड का पार्ट है, ठीक है। तो अब आप देखोगे हमारा अर्थ को, तो हम उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक मॉडल बनाया है जिसको ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब मतलब हमें अर्थ का जैसा रेप्लिकेट हमने 3D मॉडल बनाया है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं और सारे अर्थ में लोकेशन देख सकते हैं। जैसे आप ये सामने फ्रंट में देख रहे हो हमारा प्यारा भारत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप ग्लोब का यूज़ कर सकते हो। ग्लोब क्या होता है? एक 3D मॉडल है जो हमने अर्थ को समझने के लिए बनाया है। जैसे आप यहाँ पे रेप्लिका ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको जो ब्लूइश पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, सॉरी ओशियन है। और ये जो आपको डिफरेंट कलर से आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में ये जी अभी हमने पढ़ा कि ग्लोब किसे बोलते हैं, जो एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, ठीक है। ये ओशन और कॉन्टिनेंट को एक्यूरेटली शो करता है। ये अर्थ का शेप और ज्योग्राफिक बेटर मैप से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कंपैरिजन टू मैप। जैसे हमें अभी अर्थ को हम देखेंगे, तो हमारे अर्थ, अभी हमने कॉन्टिनेंट ओशन के बारे में डिस्कशन करा। तो सबसे पहले आपको देखना है ओशन की और कॉन्टिनेंट की लोकेशन। सबसे पहले हम एशिया से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमारा इंडिया, भारत हमारा देश है। ये आप देख रहे हो, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा, जिसमें जापान, बड़ी बड़ी कंट्री, रशिया और चाइना, मंगोलिया, जापान, ये सारी जो कंट्रियां हैं एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं, ठीक है। एक हो गया सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है एशिया, ठीक है। तो एशिया में आपने, आप इसका पॉलिटिकल मैप भी देखेंगे ताकि याद रहे कौन कौन सी कंट्रियां किस कॉन्टिनेंट में आती है। फिर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम यूरोप, ठीक है। थर्ड हमारा एक कॉन्टिनेंट है, इसको बोलेंगे हम अफ्रीका, थर्ड कॉन्टिनेंट। फोर्थ कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड कंट्री दिखेगी दो आइलैंड्स में। फिफ्थ है हमारा नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ है हमारा साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी कंट्री डिवाइड करती है। मैंने लोकेशन मार्क कर दी है, आप सभी को कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और सबसे लास्ट में जो हमारा एक कॉन्टिनेंट बचता है, जिस पर कोई भी हैबिटेट नहीं है, परमानेंट ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जो आपको आई शीट दिख रही है, इसको, ये जो नीचे सदर्न पोल पे हमारा अर्थ, आपने फर्स्ट चैप्टर में नॉर्थ पोल साउथ के बारे में पोल के कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो आपको पता होगा हमारे सदर्न पोल पर 66 डिग्री के बाद 6 मंथ तक डे एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब 6 महीने तक यहाँ पर सनलाइट नहीं आती है और 6 महीने तक परमानेंट सनलाइट रहती है। तो ये आपने हमारे पांच जो, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट है, उनकी आपने लोकेशन देखी है। वर्ल्ड में ओशियंस कितने हैं? मतलब ओशियंस मतलब हिंदी में महासागर। महासागर मतलब हमारे लार्ज स्केल में जो वाटर बॉडीज हैं, उनको हम ओशियंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे नॉर्थ टू साउथ में याद करिए या ईस्ट टू वेस्ट याद करिए। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज अटलांटिक ओशियन है,
तो अटलांटिक ओशन से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए। सबसे पहले हम अटलांटिक से शुरुआत करते हैं। तो अटलांटिक में नॉर्थ अमेरिका, ये आप देख रहे हो साउथ अमेरिका, पूरा एस शेप का फॉर्मेशन होता है इसका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये चार कॉन्टिनेंट आपके अटलांटिक ओशन से बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन देख रहे हैं, ये पूरे नॉर्दर्न पोल साइड लोकेटेड है। सेकंड ओशन आर्कटिक हो गया, फर्स्ट अटलांटिक हो गया, थर्ड हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है वर्ल्ड में, वन एंड ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज नेम्ड फ्रॉम एनी कंट्रीज नेम। किसी एक देश के नाम पर से किसी ओशन का सिर्फ इंडियन ओशन ऐसा है जिसका नाम रखा गया है। ठीक है। बाकी आप बाकी और देखेंगे चार कॉन्टिनेंट के नाम, सॉरी ओशंस के नाम, तो आपको उसमें किसी भी कंट्री का नाम मेंशन नहीं मिलेगा। देखिए अटलांटिक ओशन किसी कंट्री का नाम अटलांटिक, आर्टिक किसी कंट्री का नाम आर्टिक नहीं है। अब इसके बाद सदर्न ओशन, सदर्न ओशन जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसके नीचे और अंटार्कटिका से ऊपर दोनों के बीच में लोकेशन यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है ये सदर्न ओशन का पार्ट है। ठीक है। फिर फिफ्थ आपका सबसे बड़ा जो ओशन है उसका नाम है पैसिफिक ओशन। आपको बुक रीड करनी है और उसके बाद सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में आपको ओशियन और कॉन्टिनेंट का साइज आपको मेंशन करना है, आपको बुक में मिल जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे आपको फिजिकल, ये जो मैप में आप फिजिकल फीचर देख रहे हो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप, फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो अब हमारे सेवन कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। तो एशिया जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में दो जो कंट्री इसमें मोस्ट पॉपुलेटेड है, फर्स्ट है सेकंड है, उसका नाम बताना है और उसकी कैपिटल का नेम भी मेंशन करना है। सेकंड है अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट है और उसमें नाइल रिवर है, आपने सभी ने पता होगा। इजिप्ट पर जाकर इसकी लोकेशन एंड होती है, आप इसकी वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखिएगा कहाँ कहाँ से रिवर पास होती है। ठीक है। थर्ड हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में दो मेजर बड़ी कंट्री है, यूएसए, कनाडा, और थर्ड आती है मैक्सिको। ठीक है। साउथ अमेरिका में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रिवर के ऊपर से उसका नाम ड्राइव है, तो आप में अमेजोन रिवर की भी लोकेशन देखनी। जब भी आप किसी कंट्री का नाम पढ़ेंगे, आपको अगर मैपिंग अच्छी करनी है तो जब भी आपको किसी सपोज अमेजोन का नाम आया या यूएस का नाम आया, कनाडा का नाम आया, नाइल रिवर का नाम आया, तो आपको तुरंत आपको एटलस ओपन करनी है और इसकी लोकेशन मार्क करनी है। ठीक है। थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप। फिर आपका फिफ्थ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, ये आइस से कवर्ड है और अनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई भी हैबिटेट नहीं है, मतलब परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इंडिया का रिसर्च स्टेशन का नाम जो कि अंटार्कटिका पर स्टैब्लिश्ड है। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स नंबर पे आपका कॉन्टिनेंट आता है यूरोप। छोटा है बट हिस्टोरिकली रिच है। आप कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, कई सारे रिवॉल्यूशंस आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर, सारा कुछ बहुत हिस्ट्री हिस्टोरिकली बहुत रिच है यूरोप की हिस्ट्री। तो आप इस यूरोप के बारे में हम जब हिस्ट्री वाला पार्ट पोर्शन कवर करेंगे जब इसको डिटेल में समझेंगे। सेवन्थ आपका कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी आपको एनसीईआरटी में ओशियाना कॉन्टिनेंट का भी नाम मिलेगा। ओशियाना कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, जब आप पैसिफिक ओशियन को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे तो कुछ बहुत सारी आइलैंड, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रियाँ हुई, उनको जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इंक्लूड करते हैं तो वो ओशियाना कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है। मतलब जो पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द आइलैंड्स कंट्री प्रेजेंट इन द पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशन आर इज कॉल्ड ओशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। कुछ फैक्ट हैं जो कॉन्टिनेंट के बारे में जानना चाहिए। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा हाईएस्ट पीक है किस माउंटेन की, हिमालय की। ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। डेजर्ट टू टाइप्स की होती है, सभी को पता होगा, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पर है आपको पता है? लद्दाख। ठीक है। लद्दाख में आपको कोल्ड डेजर्ट मिल जाएगी। फिर आपको अंटार्कटिका कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये आपको पता होगा क्योंकि हमेशा बर्फ रहती है। और आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना है जो साइबेरिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है आइलैंड कंट्री, कॉन्टिनेंट कंट्री बोलते हैं क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है चारों तरफ वाटर से कवर्ड है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, देखिए आप जब
वर्ल्ड मैप को जूम कर कर देखेंगे तो कुछ जैसे आपको ये दिखेगा जापान की लोकेशन। जापान में 4 मेजर आइलैंड है, होकाइडो, हुंशू, शिकाकू, क्यूशू। तो ये आइलैंड मतलब क्या होता है? छोटा लैंड मास लेकिन कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। ये आप देख रहे हो श्रीलंका को भी चारों तरफ से वाटर से कवर्ड है। ये मेडागास्कर आइलैंड ये भी कवर्ड है। आपने यहाँ पे इंडियन ओशन में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिका का भी नेवल बेस है, चागोस आइलैंड बोलते हैं उसको, जहाँ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ठीक है, तो कई सारे हमारे वर्ल्ड में आइलैंड है। को पता होगा सबसे बड़ी आइलैंड एक कंट्री इंडोनेशिया, 56,000 यहाँ पर आइलैंड है। उस उन सबको कंसोलिडेटेड कंसोलिडेट करें या इकट्ठा करें तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो वर्ल्ड में कई सारे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आइलैंड हैं। तो इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं? हमारा ये वाला जो पोर्शन है, जो इंडिया की साउथ ईस्टर्न साइड में है, वो साउथ ईस्टर्न साइड में हमारा जो पड़ता है, उसको कौन सी क्या नाम है उसका? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में आपको दिखेगा, बे ऑफ बंगाल में आपको यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेंगे? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है। जब ज्योग्राफी को हम हिमालय की स्टोरी स्टडी करेंगे तो आप डिटेल में उसको समझेंगे। हमारा जो इंडिया की ईस्ट साउथ ईस्टर्न साइड में आपको ये वाले पोर्शन में मिलेगा पूरा कोरल आइलैंड, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इंडिया के भी दो मेजर आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड नहीं है, ध्यान रखना है, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड, तो ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि किस पार्ट में हमारे आइलैंड सिचुएटेड हैं। तो कुछ जो हमने कॉन्टिनेंट के फैक्ट पढ़ रहे थे वो रीड कर चुके हैं। अब हमारे जो ओशंस के बारे में समझते हैं। पैसिफिक ओशियन है सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ मीटर में। ठीक है, जो डीपेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ है, जो ट्रेंच को आपका नाम मीटर में आपको डायमेंशन मेंशन करना है। उसके बाद आपका अटलांटिक ओशियन, जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। ठीक है, जो हमने अमेरिका देखा था किस किस कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर करता है, हमने मैप में देखा। इंडियन ओशियन है साउथ ऑफ एशिया के, एशिया के साउथ में। सदर्न ओशियन है जो सराउंडेड बाय अंटार्कटिका है, हमने लोकेशन देखी है। आर्टिक ओशन जो स्मॉलेस्ट है और कोल्डेस्ट है। ठीक है, अब इन दोनों हम ओशियन और कॉन्टिनेंट में डिफरेंस समझते हैं। ओशियन वाटर बॉडी है जैसे पैसिफिक और इंडियन ओशियन। ठीक है, कॉन्टिनेंट एक लैंड मास बॉडी है, जैसे एग्जांपल आप एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ओशियन ने जो कवर्ड करके रखा है अर्थ को, 71% हमारे अर्थ सरफेस को ओशियन ने कवर्ड करके रखा है। और कॉन्टिनेंट ओनली 2.9% ऑफ द अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये हम सिर्फ अर्थ के सरफेस के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। ओशियन जो है 71% हमारे अर्थ को बाय सरफेस कवर्ड करके रखता है। अब ओशियन लाइफ में आप देखोगे मैरीन लाइफ जिसको बोलते हैं, मैरीन लाइफ, मैरीन मतलब क्या होता है? खारे पानी वाली लाइफ। तो ओशियन और सी में आपको सॉल्टी वाटर मिलता है, सैलाइन वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्लोरा और फौना आपको दोनों मिलेंगे। फ्लोरा एंड फौना मतलब आपको यहाँ पर बर्ड्स सॉरी रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, आपको मैमल्स मिलेंगे। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के एम्फीबियंस भी मिलेंगे। तो कोरल रीफ्स भी मिलेगी, तो जो कि दोनों फ्लोरा और फौना का पार्ट है। तो आपको वेरी रिच डाइवर्सिटी मिलेगी। और ओशियन आप देख रहे हो आज के टाइम पे ओशियन में आपको पूरा वर्ल्ड का वेस्ट जो है हम ओशियन में डंप कर देते हैं। अब दिस इज अ हाई टाइम फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर ओशियन। भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक ऑयल स्पिल हो गया था। मतलब ऑयल स्पिल मतलब क्या होता है? जब कंटेनर कहीं से पास होता है तो अपना किसी भी रीजन की वजह से अपना जब ऑयल लीक कर देता है, उसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है हमारे ओशियंस में। ठीक है, बीओडी डिमांड कम हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारी जो ओशियन है उसकी लाइफ इफेक्ट अफेक्टेड होती है। अब हम समझेंगे हमारा जो अर्थ है उसका डिवीजन। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझा होगा। अगर हम इक्वेटर को सेंटर पार्ट मान लें हॉरिजॉन्टली, तो इक्वेटर का ऊपर वाला जो पोर्शन है इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड तक, ये वाला हमारा डायमेंशन कहलाएगा नदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमी मतलब हाफ,
तो यहाँ से हमारा जो नदन वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। इक्वेटर के नीचे जो वाला जो पार्ट है ये वाला पोर्शन पूरा ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। और हम अगर हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया डिवीजन, लेकिन वर्टिकल लाइन अगर हम अर्थ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करें तो प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री से या ग्रीनविच लाइन से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि अर्थ में हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन को डिमार्केशन में हेल्प मिलती है। डिमार्केशन मतलब लोकेशन फाइंड आउट करने में। ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा हुआ कि जहाँ भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर दें उस प्लेस को हम कोऑर्डिनेट ऑफ दैट प्लेस बोलेंगे। जैसे मुझे सरफेस ऑफ अर्थ पे कहीं भी लोकेशन मार्क करनी है, तो सपोज ये वाले पॉइंट पे मुझे लोकेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इजीली हम किसी भी पर्सन की अर्थ पर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपसे कॉन्टिनेंट में पूछा जाएगा, सपोज इंडिया वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट में किस हेमिस्फीयर में पार्ट है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है नॉर्थ है या साउथ। हमेशा पहले ये दोनों डायरेक्शन को रीड करना है। अब आप देख रहे हो नॉर्थ वाले पार्ट में है, क्योंकि इक्वेटर से अबव है इंडिया, तो नॉर्दर्न में पड़ेंगे। अब आप देख रहे हो नॉर्थ और ईस्ट में पड़ रहा है इंडिया, तो सिचुएटेड इंडिया के हम क्या बोलेंगे, किस पोर्शन में अर्थ के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक है। अब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारा एक तो इक्वेटर से नीचे है, तो हम आपको सबसे पहले उसको सदर्न रीड करेंगे। साउथ के किस पोर्शन में है, ईस्टर्न साइड इक्वेटर के, तो इसको हम बोलेंगे अर्थ जो ऑस्ट्रेलिया जो है इन वर्ल्ड के साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल आप साउथ अमेरिका के बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका जो है आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको सिचुएटेड मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आइलैंड। आपको आइलैंड मैंने बताया था, आप देखेंगे वर्ल्ड मैप अभी, तो आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है। ये डेनमार्क की पोजीशन में, डेनमार्क के कंट्रोल में है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है। तो अर्थ के हेमिस्फीयर में हमने डिवीजन देख लिया। अर्थ को हम नॉर्थ और साउथ और ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ और साउथ के पर्सपेक्टिव में हम आप इक्वेटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, ईस्ट और वेस्ट के पर्सपेक्टिव में हम उस अर्थ को ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अंटार्कटिका जो कम्प्लीटली लाइज करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो आर्टिक ओशियन है कम्प्लीटली लाइज करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। और एशिया भी आपको ऐसे लोकेशन वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट सिचुएटेड कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट कीजिए, ईस्ट टू वेस्ट कीजिए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। आपको एग्जैक्ट लोकेशन सभी कॉन्टिनेंट की पता होना चाहिए। ठीक है। आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं आंसर पिन कर दूंगा। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम आपको मेंशन करना है, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन का नाम मेंशन करना है। जो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस पे कंट्री भी है उसका नाम मेंशन करना है। जो इंडिया के साउथ में जो ओशियन है उसका नाम मेंशन करना है। हमारे अर्थ सरफेस कितने परसेंट ओशियन से कवर्ड है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रिवाइज करते हैं चैप्टर। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है, स्मॉलेस्ट ओशियन आर्टिक ओशियन है। अर्थ सरफेस ने 71% को वाटर से कवर्ड करके रखा है, लैंड मास के द्वारा मतलब कॉन्टिनेंट के द्वारा 29% अर्थ को हमें कवर्ड करके रखा है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।